हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है DAE, JSK एंड JPA पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। नहीं समझ आया दोस्तों? DAE मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है और यह डिपार्टमेंट डायरेक्टली PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आता है, जिसके अंदर दो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। फर्स्ट पोस्ट है JSK मतलब जूनियर स्टोर कीपर, सेकंड पोस्ट है JPA मतलब जूनियर परचेज असिस्टेंट। दोनों ही पोस्ट ग्रुप C की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास वैकेंसी रहने वाली है। देखिए दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट के अपने कुछ प्लस पॉइंट है जो कि इसे सबसे डिफरेंट बनाते हैं। फर्स्ट प्लस पॉइंट तो यही है कि केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। सेकंड प्लस पॉइंट यह है कि केवल 2 से 2.5 महीने के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और थर्ड बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि ये ग्रुप C की पोस्ट होने के बावजूद भी आपको सैलरी काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। इन पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 2400 रुपए है। लेवल 4 की इन पोस्ट के ऊपर आपको सैलरी मिलेगी। खुद आइडिया लगा लीजिए कि सैलरी कितनी बढ़िया होने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी इन पोस्ट के ऊपर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, एग्जाम सेंटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस यूनिक वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, ये वैकेंसी निकली है DAE मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंदर। इसका भी एक सब डिपार्टमेंट है, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टोर एंड परचेज, जिसके अंदर इन दो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दोनों ही पोस्ट को कंबाइन करके 62 निकली हुई है, जिसमें से जूनियर स्टोर कीपर की पोस्ट के ऊपर 45 वैकेंसीज है, जूनियर परचेज असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 17 है। देखिए दोस्तों, वैकेंसीज भले ही थोड़ी सी लिमिटेड हो लेकिन सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हैं और डिपार्टमेंट और पोस्ट अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से यानी कि 10 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31 दिसंबर 2023 रखी गई है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो जनवरी के 3rd वीक में कंडक्ट कराया जाएगा। तो रेडी रहिएगा, तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। बुक्स वगैरह सारी जानकारी आपको आगे बताने वाला हूं। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। ST/SC फीमेल्स PH के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 31 दिसंबर 2023 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 31 दिसंबर 1996 से लेकर 31 दिसंबर 2005 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। OBC ST/SC वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। OBC वालों को 3 ईयर का मिलता है, ST/SC वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है साइंस सब्जेक्ट से विद 60% मार्क्स तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है कॉमर्स से, मतलब आपने BCom वगैरह अगर कर रखी है तो भी आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। या फिर दोस्तों आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, चाहे आपने मैकेनिकल ट्रेड से किया हो या फिर इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक से या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से भी किया है कोई डिप्लोमा, तो भी आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें ऑप्शन में है, इनमें से अगर कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इस रिक्रूटमेंट के अंदर कंपटीशन काफी कम रहने के चांसेस हैं। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, थोड़ी सीरियसनेस के साथ भी तैयारी करते हो तो गारंटेडली आप सिलेक्शन ले जाओगे। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है और वो स्टेज है एग्जामिनेशन। केवल एक एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, सिंगल डे पर ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि इस एग्जाम को लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में डिवाइड किया हुआ है। एक ही दिन आपका एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम है, घबराइएगा मत। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल 1 एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी सब्जेक्ट से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने 10th 12th में पढ़ा होगा।
पहला सब्जेक्ट हमारा जनरल इंग्लिश का रहने वाला है, जिससे 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो आप एसएससी वगैरह एग्जाम के लिए पढ़ते हो सेम वही क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन साइंस कॉन्सेप्ट, यानी कि जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से साइंस बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपने 10th 12th में पढ़ा होगा। या फिर कुछ जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस बेसिक अकाउंट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे। देखिए, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट थे तो आप इजीली साइंस वाले क्वेश्चंस को सोल्व कर लीजिएगा। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो सिंपली आपको कॉमर्स वाले क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 60 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। ये और में है, या तो रीजनिंग के साइंस कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर आप अकाउंट वाले क्वेश्चन सोल्व कर लो। तीसरा सब्जेक्ट हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, बिल्कुल बेसिक अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, बेस्ट बुक आपको यहीं पर रिकमेंड करके जाऊंगा। चौथा सब्जेक्ट हमारा जनरल नॉलेज का रहेगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर आएंगे। पांचवा सब्जेक्ट हमारा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के आपका एग्जाम रहने वाला है। 2 आवर मतलब 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम का केवल लेवल फर्स्ट था। सेम डे पर एग्जाम का लेवल सेकंड भी होने वाला है, जो कि एक सिंपली डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मतलब पेपर और पेन मोड है, जहां पर आपको क्वेश्चंस का आंसर लिख के देना होगा। लिख के क्या देना होगा? वही आपके एसे लेटर है, जो कि आप सिंपली लिख ही लोगे। देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव पेपर टोटल 100 मार्क्स का है और 3 आवर पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। डिस्क्रिप्टिव पेपर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट फर्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का रहने वाला है, जिसमें आपकी प्रीसी राइटिंग भी होगी, साथ ही इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपको लिख के देना होता है। पार्ट बी में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ एसे, नोटिंग, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मतलब आपको एसे वगैरह लिखनी है, निबंध वगैरह लिखनी है। लेकिन सस्पेंस ये है कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो। देखिए दोस्तों, बोथ लैंग्वेज को कंबाइंड आपको नहीं करना, केवल एक लैंग्वेज में आपको लिखना है। या तो कंप्लीटली आप हिंदी लैंग्वेज में लिख लो या फिर कंप्लीटली आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लो, प्रीसी राइटिंग, एसे, नोट वगैरह, ड्राफ्टिंग वगैरह। ठीक है, इतना काम आप कर लोगे। 100 नंबर का ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। 3 आवर टाइम ड्यूरेशन आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर की रहने वाली है। ये तो बेसिक था, बच्चों का खेल है, आप स्कूल से करते ही आ रहे होंगे। ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बाकी आप इसको इजीली कर ही लोगे। क्लियर है दोस्तों? आपका एग्जाम हो गया। इसके बाद कोई और एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेजेस नहीं है। एग्जाम होने के बाद एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो फाइनल कट ऑफ होगी ना, ये पोस्ट वाइज आपकी रहने वाली है। 2 पोस्ट है, दोनों पोस्ट की कट ऑफ आपकी अलग अलग बनेगी। साथ ही कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज भी रहेगी। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी अलग अलग बनेगी। ये जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना आपकी, वो केवल लेवल 2 एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर कितने नंबर का था? 100 नंबर का था। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स में से एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यहां पर एक और छोटा सा सस्पेंस है, इस चीज को नोट करिएगा। जब आपका लेवल फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा ना, लेवल सेकंड एग्जाम भी आपका सेम डे पर ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें गैप होगा, 1-2-3 घंटे का आपका गैप हो सकता है। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पर आपका लेवल फर्स्ट होगा, दोपहर के बाद आपका लेवल सेकंड होगा, लेकिन इसके बीच में ये डिसाइड करा जाएगा कि कौन लेवल 2 एग्जाम में बैठने वाला है। सभी लोग लेवल 2 एग्जाम में नहीं बैठेंगे। लेवल 2 एग्जाम में केवल वही स्टूडेंट्स बैठेंगे जो कि लेवल फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके होंगे, और लेवल फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई करने की एक मिनिमम इनिशियल क्वालिफाइंग मार्किंग रखी गई है। देखिए दोस्तों, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 40% मार्क्स लाने होंगे लेवल फर्स्ट एग्जाम में, तो आप लेवल सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को 33% मार्क्स लाने होंगे लेवल फर्स्ट एग्जाम में, तब आप लेवल सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ये इवैल्यूएशन साथ के साथ किया जाएगा। लेवल फर्स्ट एग्जाम होने के बाद तुरंत रिजल्ट जारी किया जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स लेवल सेकंड एग्जाम में बैठने वाले हैं, और इसी के बाद जब लेवल सेकंड एग्जाम भी हो जाएगा, उसके 1-2-3-10 दिन बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कि लेवल सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर किया जाएगा। आई होप आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब फाइनली बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इस रिक्रूटमेंट का कंप्लीट डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर ही देखने को मिल जाएगा।
और हाँ दोस्तों, इसका एग्जाम बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता, तो ज्यादा कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। बहुत महंगे महंगे कोर्सेज या फिर महंगी महंगी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास हमारी ये चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन है तो इनसे प्रिपरेशन कर लीजिएगा। एग्जाम में रियली में काफी अच्छा स्कोर आप करके आओगे, जिसमें से मैथमेटिक्स की भी एक करियर मैगजीन है, इंग्लिश की भी करियर मैगजीन है, साथ ही रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की भी करियर मैगजीन अवेलेबल है। चारों ही करियर मैगजीन बाइलैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश में है। इन करियर मैगजीन में वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं जो कि अब तक डिफरेंट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये करियर मैगजीन नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। फ्लिपकार्ट अमेज़न के ऊपर भी अवेलेबल हो चुकी है। फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर हमारी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। लेवल 4 की सैलरी आपको मिलेगी। ग्रुप सी की पोस्ट होने के बावजूद भी 2400 रुपए ग्रेड पे है इन दोनों पोस्ट के ऊपर। तो इनिशियल इन हैंड सैलरी इन दोनों पोस्ट के ऊपर आपकी 38,000 के आसपास हो जाएगी विद ओला एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। तो इन दोनों पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 38,000 के आसपास हो जाएगी विद ओला एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। देखिए दोस्तों, सैलरी में हर साल एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। सैलरी आपकी हर साल इंक्रीज होती रहेगी। तो काफी बढ़िया सैलरी आपको मिल रही है ग्रुप सी की पोस्ट होने के बावजूद भी। 6 महीने के आपकी इसमें ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। ट्रेनिंग पे आपको प्रॉपर सैलरी दी जाती है। एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 3 एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने के चांसेस है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोस्तों पोस्ट ही हमारी कुछ ऐसी है। एक पोस्ट हमारी जूनियर स्टोर कीपर की है और जूनियर परचेज असिस्टेंट की है। वैसे तो आपको पता ही होगा स्टोर कीपर का काम क्या होता है किसी अदर डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन यहां पर डिपार्टमेंट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सबसे पहले तो यही समझ लीजिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है इसका काम क्या है। देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर एनर्जी। मतलब भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर एनर्जी डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो भाई जो प्रोफाइल सुन लीजिए, टेक केयर ऑफ स्टॉक्स लेवल एंड डिस्कवर द परचेजिंग नीड्स, यानी कि एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले जितने भी प्रोडक्ट, उनकी देखभाल की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। क्या क्या स्टॉक स्टोर के अंदर है, कितना स्टॉक बाहर जा रहा है, कितना स्टॉक स्टोर के अंदर आ रहा है, किस डिपार्टमेंट को कौन सा प्रोडक्ट मतलब कौन सा मटेरियल भेजा गया है, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंडर आती है। ठीक है, परचेजिंग की नीड वगैरह ये सारा डेटा आप ही मैनेज करते हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रैकिंग द ऑर्डर्स एंड इंश्योरिंग डिलीवरी ऑन टाइम, यानी कि जो ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है उन सभी ऑर्डर्स को ट्रैक करना। ठीक है, कितना मटेरियल बाहर भेजा गया, कितना अंदर आ रहा है, जो ऑर्डर आए हैं क्या वो आप टाइम पर फुलफिल कर रहे हो, जो ऑर्डर बाहर गया है स्टोर से और जिस डिपार्टमेंट के लिए वो गया है क्या वो वहां तक पहुंच चुका है प्रॉपर्ली, तो ये सारा काम आपके अंडर आएगा। साथ ही क्रिएट एंड मेंटेन द लेटेस्ट रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ऑर्डर इनवॉइसेस। देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर पावर एनर्जी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बाहर जा रहा है मतलब सेल्स हो रहा है, वो सारा रिकॉर्ड आपको ही मेंटेन करना है। ठीक है, इनवॉइसेस वगैरह बिल वगैरह सारी आपको बनाने होते हैं। क्लियर है, तो एक तरीके से क्लरिकल काम भी आपका होता है। साथ ही परफॉर्म ऑल अदर टास्क एज असाइंड बाय द हायर ऑफिशियल्स, यानी कि स्टोर के अंदर वो सभी टास्क यानी कि वो सभी काम आपको करनी होती है जो आपके ऊपर जो अथॉरिटी ऑफिशियल्स है उनके द्वारा आपको असाइंड किए गए, उनके द्वारा आपको काम दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टोर के अंदर आप टेक्निकली ये काम करते हो, क्लरिकल काम भी आपको करना हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड वर्क भी आपका हो सकता है। चिंता मत करिए, ट्रेनिंग के टाइम पर सारी चीजें आपको सिखा दी जाती हैं, प्रॉपर आपको समझाया जाता है। 6 महीने की ट्रेनिंग इसीलिए ही तो है। तो यार थोड़ा सा और सर्च कर लीजिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है क्या। इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी 3 अगस्त 1954 में हुई थी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई में। इसके जो फाउंडर है वो होमी जे भाभा है, मतलब होमी जहांगीर भाभा है, जो कि भारत के बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। इन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी। सॉरी, ठीक है। तो दोस्तों काफी बढ़िया डिपार्टमेंट है, काफी यूनिक वैकेंसी काफी टाइम के बाद निकल के आई है। इसी टाइप की वैकेंसी होती है, सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।